आदिवासी समाज के संघर्ष की कहानी। बंजो ओना रे बंजा, ओना रे आना रे ओना रे बंजा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गांव वालों की सेवा करे। क्या तुम्हें झारखंड के सभी सिनेमा घरों में 22 फरवरी से चाहे कुछ भी हो जाए। ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not question of good and bad. It's a question of win and defeat. ये धरती हमारी। झारखंड मुक्ति मोर्चा का महाधिवेशन 14 और 15 अप्रैल को राजधानी रांची के खेलगांव में आयोजित किया जाएगा। इस महाधिवेशन में पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा सहित कई राज्यों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। आप लोग जानते हैं कि 16 जनवरी से पूरे राज्य में पंचायत कमेटी से लेकर के प्रखंड कमेटी, जिला कमेटी तक भंग की गई थी और उसके बाद पार्टी का सदस्यता अभियान पार्टी के द्वारा 18 तारीख से प्रारंभ किया गया था और ये सदस्यता अभियान निरंतर जारी है और साथ ही साथ पंचायत कमेटी, प्रखंड कमेटी और जिला कमेटी का गठन भी प्रारंभ किया गया है। और मैं ये बातें इसलिए आपके समक्ष रख रहा हूँ कि आप लोगों को भी पता है कि पार्टी का महाधिवेशन संपन्न होने वाला है और उस महाधिवेशन के पहले जो सांगठनिक प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को पार्टी के द्वारा अपनाया जाता है और उसी प्रक्रिया के तहत पार्टी का सदस्यता अभियान, जिसका लक्ष्य इस बार हम लोगों ने 60 लाख रखा है। पिछली बार सदस्यता अभियान का लक्ष्य 50 लाख था। उस लक्ष्य को हम लोगों ने प्राप्त किया और इस बार पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते हुए राज्य में विधानसभा के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन को जिस तरह का सहयोग इस राज्य के लोगों ने दिया, आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, उसको देखते हुए इस बार का लक्ष्य 60 लाख रखा गया है और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और पार्टी का जो संगठनिक हमारा स्वरूप है, पंचायत कमेटी, प्रखंड कमेटी, जिला कमेटी, उन कमेटियों का गठन करके हम पार्टी के महाधिवेशन को संपन्न कर पाएंगे, जो 13वां महाधिवेशन होगा पार्टी का। और उसकी तारीख रखी गई है 14 और 15 अप्रैल और उसका स्थान होगा रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में। ये पार्टी का महाधिवेशन संपन्न होना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 14 अप्रैल बाबा साहब का जयंती है और उस जयंती के अवसर पर ही पार्टी महाधिवेशन की शुरुआत करेगी। इस महाधिवेशन में जो प्रतिनिधि भाग लेते हैं, पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पे जो प्रतिनिधि भाग लेंगे इस महाधिवेशन में, उनकी कुल संख्या 3600 होगी, जिसमें कि झारखंड के साथ साथ अन्य राज्य जहां पर पार्टी का संगठन है, जैसे उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु, जहां पर पार्टी का
संगठनिक ढांचा है, संगठनिक स्वरूप है, वहाँ से भी महाधिवेशन में प्रतिनिधि भाग लेंगे। इन सारे को मिला करके 3600 प्रतिनिधि इस महाधिवेशन में भाग लेंगे। उसके अलावा 3600 प्रतिनिधियों के अलावा जो केंद्रीय समिति के सदस्य होते हैं वो स्वतः प्रतिनिधि के रूप में उस महाधिवेशन में भाग लेते हैं और केंद्रीय समिति जब महाधिवेशन प्रारंभ हो जाता है उस समय उसको भंग कर दिया जाता है और वहाँ पर फिर महाधिवेशन को संचालित करने के लिए संचालन मंडली का गठन होता है और अध्यक्षीय मंडली का गठन होता है जो उसी जगह पर होगा। तो कुल मिलाकर के ये जो प्रतिनिधियों की संख्या होगी 3900 प्रतिनिधि इस महाधिवेशन में भाग लेंगे। इस बार हम लोगों ने कुछ महाधिवेशन को संचालित करने के लिए और बेहतर ढंग से हम प्रतिनिधियों का जो उनका बात होता है, जो उनकी प्रतिक्रिया होती है महाधिवेशन के दरमियान, उसमें समय देने के लिए हम लोगों ने अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में जो प्रतिनिधियों का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसको हम लोगों ने रखा है कि महाधिवेशन से पूर्व में सभी प्रतिनिधियों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उनका जो शुल्क जमा किया जाता है वो जमा हो जाएगा और उसके बाद में जब वो प्रतिनिधि महाधिवेशन में भाग लेने के लिए आएंगे तो उनको एक अच्छा सिस्टमेटिक माहौल वहाँ पर देने का पार्टी के तरफ से प्रयास किया गया है। सांगठनिक कार्यों के जो निष्पादन अभी चल रहे हैं और जो सदस्यता अभियान अभी हम लोगों का जारी है, वो सदस्यता अभियान और सांगठनिक जो कार्यक्रम है पंचायत कमेटी, प्रखंड कमेटी, जिला कमेटी के और नगर महानगर कमेटी के गठन से संबंधित, उसके लिए 31 मार्च तक जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।